पारशनाथ भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। चलिए पुनः आज के सभा में मैं प्रवीण लोहाड़े आप सबका यहाँ पर इस समोषण में नमोकार ट्रस्ट की ओर से और सभी गुरु भक्तों की ओर से हार्दिक हार्दिक साधुवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। नाम जपने से मंजिल का सही रास्ता मिल जाता है। परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंदी गुरुदेव के गुणगान से कंकर का रास्ता शंकर बन जाता है। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े अब पड़ता है, हर लम्हा मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद हमारा रक्षक कवच बनकर सदैव साथ में खड़ा हो जाता है। हे स्वामी, आज यूपीएससी परीक्षा के परिणाम डिक्लेयर हुए और इस वर्ष खास बात ये रही, इस यूपीएससी जो हमारे भारत देश का सर्वोच्च परीक्षा होती है, इसमें 40 जैन बच्चों ने सफलता और उसमें जो पहले 101 छात्र है उसमें 10 छात्र जैनियों के पास हुए हैं। और ये सब करते करते जीतों ने जो लगातार पिछले 5 वर्षों से प्रयास 5, 7, 10 वर्षों से प्रयासों को शुरुआत किया है, तो आज जीतों के माध्यम से जो बच्चे इस सफलता को हासिल करने का प्रयास कर रहे थे, उनमें से करीबन 26 बच्चों ने इस परीक्षा में सफलता को पाया है, जिसमें रैंक 4 पर अभिषेक सराफ है, 9 पर रवि जैन है, रैंक 12 पर अजय जैन है, 14 पर अनमोल जैन है, 18 पर लविश ओरडिया है, 24 पर अभिषेक जैन है, 41 आयुषी जैन है, 100 नंबर पर अमित जैन है, 101 पर विशाखा जैन है, 125 रैंक पर नमल कुमार जैन अपना परचम लहरा रहे हैं। तो देश में 154 रैंक पर अभिषेक ओसवाल अपनी सफलता को लेकर चल रहे हैं। 160 रैंक पर चिराग जैन है, 164 रैंक पर अहिंसा जैन नाम की बेटिया ने जैन धर्म के नाम को ऊंचा किया है। 192 रैंक पर यश प्रताप श्रीमाण है, 215 रैंक पर चिराग जैन है, 219 रैंक पर नीतीश कुमार जैन है, 221 श्रेणिक लोढ़ा है, 280 शुभम बजाज है, 298 की रैंक पर जयंत नाहटा है, 321 की रैंक पर अमृत जैन है, 356 की रैंक पर प्रतीक जैन है, 364 की रैंक अंकित जैन पा रहा है, 590 की रैंक पर अभिजीत वायकोस है, 672 की रैंक पर अमित गिरनावत है और 693 की रैंक पर प्रखर जैन है। ये जो लिस्ट मेरे पास है, ये जीतों के माध्यम से जो 28 बच्चों ने या 26 बच्चों ने अपनी सफलता पाई है, उनकी है। मैं आज के सभा में इन बच्चों की सबकी ओर से बहुत बहुत इनका अभिनंदन करता हूं और गुरुदेव से भी निवेदन करता हूं कि इनके लिए आपके आशीर्वाद लगातार बने रहे। चलिए चलते हैं परम पूज्य सरस्वताचार्य गुरुदेव श्री देवनंद जी गुरुदेव की श्री चरणों में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सरल स्वभावी, दृढ़ संयमी, गंभीर श्रुत धारक, प्रभावी प्रवचनकार, सिद्ध सारस्वत, अद्भुत आत्मबोधक, विचार मंथनों से ओतप्रोत ब्रह्मणाचार्य, परम पूज्य सरस्वताचार्य, प्रज्ञा शमन आचार्य श्री देवनंद जी के चरणों में निवेदन करता हूँ, हे स्वामी हमें आशीर्वाद प्रदान करे, हे स्वामी हमें सफलता के मार्ग पर चलने का सही मार्गदर्शन करे। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य सरस्वताचार्य प्रज्ञा श्रमण आचार्य श्री देवनंद जी गुरुदेव। काउण नमोकारम हरिहंताणम तहे विसिद्धाणम आर्यवज्जायाणम दोयम्मिया सवसा। जय मंगल भूताणम विमिनाणम नानदं सन्मयाणम सलोक सेहराणम नमो सया सव सिद्धाणम नमो सया सव सिद्धाणम। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर श्री कुंतो सागर जी महाराज
इनके पावन चरण कमलों में अपना नमस्ते निवेदित करते हुए आप सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आज का यह उद्बोधन, जैसा कि आप लगातार सुन रहे हैं, संसार में यदि कुछ हमारे लिए मेहनत और प्रयत्न से प्राप्त होता है तो कुछ अपने पूर्वोपार्जित पुण्य से प्राप्त होता है। यूं समझिए कि हम यदि मनुष्य बने हैं तो हमारा पुण्य कर्म का उदय है। संसार में 4 गतियां 84 लाख योनियां, इन चारों गतियों के संदर्भ में आचार्यों ने ऐसा बताया है कि हम जो पाप करते हैं, पाप कर्म का उदय जिनके लिए होता है, उनके लिए पाप कर्म के उदय से नरक और त्रियंच गति की प्राप्ति होती है। नरक और त्रियंच गति में इस जीव के लिए सैकड़ों हजारों लाखों वर्षों तक नहीं बल्कि असंख्यात वर्षों तक अथवा अनंत काल तक भी इन गतियों में अपना काल व्यतीत कर सकता है। पाप कर्म की स्थिति जब इस जीव की आती है तो संसार में कितना और कब कहाँ तक भटकता है, यह अपनी नजर से परे बात होती है, अपनी बुद्धि से परे होती है। इसे हम शब्दों में नहीं कह सकते। ये पाप का गड्ढा जल्दी पूरा भरता नहीं है, पाप से ये जीव जल्दी उभरता नहीं है। पुण्य का बैलेंस तो हमारा कभी भी खत्म हो सकता है, किंतु पाप जल्दी खत्म कभी नहीं होते। और पाप के कारण यह जीव संसार में नाना योनियों में भटकता रहता है, जिसमें से मैंने आपको कहा कि नरक और त्रियंच गति यह जीव के लिए पाप कर्म का परिणाम। देव गति मिलना, देव गति में जन्म होना, स्वर्ग में जाना, स्वर्ग में जन्म पाना, यह पुण्य की बात है। जब कोई जीव पुण्य करता है, दान धर्म करता है, सत्कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, तो उन्हें अच्छे कर्म सत्कर्म करने के कारण उनके लिए जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है। देव बनना, देवत्व बना, अपने जीवन में आना, ये सब पुण्य की बात होती है। और जो पुण्य और पाप दोनों करते हैं उनके लिए मनुष्य गति की प्राप्ति होती है। पुण्य और पाप जिनके जीवन में दोनों होता है वे मनुष्य बनते हैं। आप सोच रहे होंगे कि गुरुदेव ऐसा कैसे कह रहे हैं कि इस जीवन में पुण्य और पाप दोनों होते हैं। हाँ, मैं आपके लिए बताता हूँ। यदि मनुष्य गति में आए हैं तो ये पुण्य कर्म का उदय है, किंतु किसी हीन कुल में, दरिद्र कुल में जन्म हो गए तो ये पाप कर्म का उदय है। मनुष्य बनी ये हमारा पुण्य कर्म का उदय है, किंतु मनुष्य बनने के बाद यदि हम रोगी बन गए, बीमार बन गए तो हमारे पाप कर्म का उदय है। मनुष्य गति में जन्म लेना एक पुण्य कर्म का उदय है, किंतु अपंग हो गए, अपाहिज हो गए, अथवा काने बहरे लूले लंगड़े हो गए, अथवा मुंह बधिर हो गए तो ये हमारे पाप कर्म का उदय है। पुण्य कर्म के उदय से मनुष्य गति प्राप्त होती है, किंतु मनुष्य गति प्राप्त होने में भी स्त्री पर्याय में आकर के अटक गए तो ये पाप कर्म का उदय है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि पुण्य और पाप इस मनुष्य गति में कैसे चलते हैं। जब यह जीव पुण्य करता है तो पुण्य कर्म करने से इसके लिए सदगति मानुषत्व की प्राप्ति होती है, किंतु जब यही जीव अपने पाप के साथ आता है तो इसकी दुर्बुद्धि होती है, कभी इसकी सद्बुद्धि नहीं होती है, कभी इसके लिए अच्छी अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती है। ये पाप कर्म का होता है। तो फिर इसे सिद्ध बनना है तो क्या होना पड़ेगा? सिद्ध बनना है तो इसके लिए पुण्य और पाप दोनों भी नष्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पाप हमारे लिए संसार में रोक के रखता है, जब तक हमारे पुण्य कर्म भी सद्भाव में है, सत्ता में है, तब तक भी हम इस संसार में ही रुके रहे। क्योंकि पुण्य के समान पाप भी हमारे लिए, पाप के समान पुण्य भी तो हमारे लिए जो है एक प्रकार का कर्म है। कर्म की अपेक्षा से सामान्यतया दोनों में कोई अंतर नहीं। कर्म तो कर्म ही है, किंतु कर्म सामान्य होने के बावजूद भी दोनों में अंतर भी है। इसी बात को प्रवचन सार में आचार्य श्री कुंद बुद्ध देव ने कहा है कि
जो पुण्य और पाप को पृथक पृथक ना मान के एक मानता है वो अज्ञानी है, वो मिथ्या दृष्टि है। अरे पुण्य और पाप इन दोनों में अंतर एकदम स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। पाति आत्मानमिति पापम, जिसके कारण आत्मा का पतन होता है, आत्मा के लिए दुख होता है, आत्मा के लिए कष्ट होता है, उसे पाप कहते हैं। जो हमें शारीरिक वेदना दे, जो मानसिक त्रास दे, जो हर प्रकार की हमारे लिए सुखानुभूति से वंचित रखे, उसी का नाम पाप है। जो हमें किसी प्रकार की सुख की प्रतीति ना होने, जो हमें किसी प्रकार का जो है शारीरिक मानसिक अनुकूलताएं प्राप्त ना होने दे, जो हमें मनोज्ञ पदार्थ जो हमारे लिए चाहिए, जो इष्ट हमें मिलना चाहिए, वो ना मिल पाना ही पाप है। पाप का मतलब है अनिष्ट का मिलना, अनिष्ट का संयोग होना, अप्रीतिकर पदार्थ मिलना, जिनकी बिल्कुल भी चाहे नहीं। अच्छा, कौन इस संसार में ऐसा है जो कष्ट चाहता हो? कौन ऐसा जीव है जो इस संसार में दुख चाहता हो? दुख अथवा दुख की वस्तुएं प्राप्त होना, कष्ट अथवा कष्टदायक कोई पदार्थ प्राप्त होना, इसी का नाम जो है पाप है। ये पाप हम संसार में पदे पदे देख सकते हैं। पापी और पाप कर्म। पाप जीव, जो जीव पाप करते हैं, जो जीव पाप में उलझे रहते हैं, अशुभ कर्मों में उलझे रहते हैं, वो पाप जीव है। इसी के लिए सीधा सा एक शब्द है पापी जीव, अर्थात कुछ तो गलत कर रहा है, इसलिए उसको पापी जीव कहते हैं। पापी जीव का मतलब है या तो वो नरक से त्रियंच गति से आया है, या नरक और त्रियंच गति में जाने वाला है, वो पापी जीव है। पापी जीव का मतलब है जो पहले पाप करके आके यहाँ कष्ट कर रहा है, और यहाँ कष्ट करके पुनः पाप करके गलत काम करके अपनी आजीविका चलाता है, तो वह जीव पापी जीव है। इस संसार में ऐसे कितने पापी जीव हैं? आप विचार करें जरा, एक बार चिंतन करें, एक बार मनन करें कि संसार में पापी जीव हैं कितने। तो पापी जीवों से संसार भरा पड़ा है। जहां देखो वहां पर पाप 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 की बुद्धि वाले ही जीव हमारे लिए देखने को मिलते हैं। इसलिए हम मनुष्य तो बने, किंतु मनुष्य बनने के बाद भी यदि पाप बुद्धि से विरक्त नहीं हो पाए, पाप बुद्धि से हम दूर नहीं हो पाए, तो फिर हमारा इस संसार से उद्धार होना बहुत कठिन है। इसलिए कहते हैं कि हमें पापों से बचना चाहिए, पाप से दूर रहना चाहिए। महानुभावों, पाप के संदर्भ में जहां तक बात आती है, वहां तक आप यदि समझे तो ऐसा कोई मनुष्य संसार में नहीं मिलेगा जिनके सदा सुख साता हो, ये दुख बिल्कुल ना हो। कुछ ना कुछ तो दुख बना ही रहता है, इसी का नाम तो पाप है। मैं और थोड़े से आपके लिए सरल शब्दों में बता दूं पाप की परिभाषा, जिससे हमारा मन दुखी हो, हमारा मन बेचैन हो, हमारी प्रसन्नता खो जाए, हमारा दर्द बढ़ जाए, हमारी वेदना जिससे बढ़ जाए, वो हमारा पाप है, उसको हम अशुभ कहते हैं। उस पाप में यह जीव जो है बड़ा चल विचल हो जाता है, विकल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, किसी काम में इसका मन नहीं लगता है। घर में सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी, सब कुछ फैसिलिटी होने के बावजूद भी, खाने पीने का यशो आराम की सब चीजें होने के बावजूद भी यदि हमारे लिए कुछ बेचैनी बनी है, तो इसका नाम पाप है। तो ये पाप इस जीव के लिए बेचैन बनाता है। सब कुछ है किंतु बेचैनी है, पाप है। सब कुछ है अपने जीवन में, किंतु हमारे जीवन में हर्ष उल्लास नहीं है, हमारे लिए आनंद नहीं है, खुशी नहीं है। जब देखो तब अपने जीवन में उदासी छाई रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा कुछ हो गया हो, जैसे हमारा कुछ मिल गया हो, जैसे हमारा सब कुछ चला गया हो। इस प्रकार की अनुभूति जिसमें होती है, इसी का नाम पाप है।
पाप को समझना कोई कठिन नहीं है, पाप की परिभाषा बहुत सरल है। मैं तो आपको इससे भी सरल शब्दों में समझा सकता हूँ, जिससे छोटे छोटे बच्चे भी पाप के बारे में समझ सकते हैं। जैसे हमारा सिर दुखना, ये हमारा पाप कर्म है, ये हमारा अशुभ कर्म है। पेट दुखना, बुखार आ जाना, ये हमारा पाप कर्म है। आंख होते हुए भी दिखाई नहीं देना, कान होते हुए सुनाई नहीं देना, ये हमारा पाप कर्म है। पाँव होते हुए भी चल नहीं पाना, हाथ होते हुए भी हम कुछ अच्छे कर्म नहीं कर पाना, ये हमारे पाप कर्म का उदय है। पाप कर्म के उदय में इस जीव की बड़ी विचित्र और दयनीय स्थिति हो जाती है। हमारे दांत है किंतु खा नहीं पाते, हमारे पाप कर्म का उदय है। घर में सब कुछ अच्छा है, दाना पानी सब कुछ भरपूर है, किंतु डॉक्टर ने आपके लिए मना कर दिया कि सिर्फ दाल का पानी ही पीना, उसमें दाल भी नहीं जाना, दाल का छिलका भी नहीं जाना, ये हमारे पाप कर्म का उदय है। इस पाप के उदय की स्थिति में आपके लिए क्या बताऊं? आज 5 महीने से आप जो झेल रहे हैं, ये पुण्य का फल नहीं, ये पाप का फल है। आज कोरोना से, इस महामारी से जो जूझ रहे हैं, ये हमारे पाप कर्म का उदय है। पाप कर्म की कैसी विचित्र स्थिति है इस संसार में कि हम सब कुछ साधन होते हुए भी आज हम साधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा पाप कर्म का उदय है। और भी मैं आपके लिए सहज सरल शब्दों में बताऊं तो ये हमारा मनुष्य जन्म होने के बाद भी हम मनुष्य कुल में जन्म लिए, सब कुछ अनुकूलता मिली, किंतु आज हम मंदिर में जाके देव दर्शन नहीं कर पा रहे, ये हमारे पाप कर्म का उदय है। बिल्कुल घर के बाजू में मन में इच्छा होती है कि जाके हाथ जोड़ के आके दर्शन तो कर ले, किंतु वहां पर हम दर्शन के लिए नहीं जा पा रहे, पुलिस वाले डंडा लेके खड़े, घर से बाहर नहीं निकलने देते। ये पाप कर्म का उदय है। मैं आपको और भी सरल शब्दों में बताऊं कि घर में मान लीजिए कोई एक पेशेंट हो गया है, किसी को बीमारी हो गई है, थोड़ी सी खांसी आई है, सर्दी हो गई है, कफ हो गया है, बुखार हो गया है, और आप उससे दूर हो जाते हैं, उसको क्वारंटाइन कर देते हैं, कि अपने पाप कर्म का उदय है कि घर में घर के लोगों से हम नहीं मिल सकते। कि अब पाप के बारे में आपको मैं कितना समझाऊं, और भी सरल शब्दों में समझाऊं कि यदि किसी ने जो है अपने चेक करवाया, अपना बॉडी चेक करवाया अपना, और चेक कराने के बाद डॉक्टर ने आपके लिए पॉजिटिव बता दिया, पॉजिटिव बताने के बाद आपके पूरे घर में दहशत पैदा हो। आज घर में दहशत हो गई, चाहे वो घर में अपना पिता हो, चाहे अपनी माँ हो, चाहे अपना भाई हो, चाहे अपना बेटा हो। यदि उसको कोरोना पॉजिटिव बता दिया है तो फिर अब आप क्या करते हैं? बोलिए। अब आप उससे ना मिल सकते हैं, ना उसके पास जा सकते हैं, ना उसे अपने हाथ से दवाई पानी खाना नहीं खिला सकते हैं, ना उसे आप अपने हाथ से कपड़े पहना सकते हैं, उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये उसका भी पाप कर्म का उदय है, अपना भी पाप कर्म का उदय है। पाप कर्म के उदय में स्थिति ऐसी जीव की बन जाती है कि घर का घर में होने के बावजूद भी अब हम घर का खाना नहीं खा सकते। ये हमारे पाप कर्म का उदय है। पाप ऐसा हमारे लिए निसहाय बना देता है, असहाय बना देता है। पाप हमारे लिए इतना दुर्बल और कमजोर बना देता है। पाप हमारे लिए इतना बुद्धिहीन एवं मतिमंद बना देता है कि जिसकी वजह से हम कुछ भी कर नहीं सकते। पाप के उदय में, पाप के सद्भाव में हम बिल्कुल असहाय, असरल और असमर्थ बन जाते हैं।
ना तो फिर हमारी शारीरिक शक्ति काम करती है, पाप कर्म के सद्भाव में ना हमारी मानसिक बुद्धि काम करती है। जब हमारे पाप का उदय आता है तब हमारे ना ही पैसा काम आता है, ना हमारा परिवार काम आता है, ना हमारा व्यापार काम आता है, ना हमारा समाज काम आता है। पाप के उदय में यहाँ तक कि हमारे भी अपने भी पराये हो जाते हैं। पाप कर्म के उदय में हमारा शरीर भी हमारा साथ नहीं देता है। पाप के उदय में ऐसी स्थिति, ऐसी पोजीशन बन जाती है कि आदमी सब कुछ होकर के भी अब वो कुछ नहीं कर सकता है। कभी कभी तो ये पाप कर्म ऐसी तीव्रता के साथ उदय में आता है कि तीव्रता के उदय में वह स्वयं से भी असमर्थ हो जाता, उठने बैठने चलने फिरने आदि सब चीजों में असमर्थ हो जाता है। ये सब अपने पाप कर्म का उदय है। इस पाप के उदय में हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं सोच पाते हैं, ऐसी स्थिति अपनी बनती है। अतः इन स्थितियों से, इन असुघड़ियों से निपटने के लिए हमें पापों से दूर रहना चाहिए। पापी से नहीं, पापों से बचो। हम आदमी से नहीं, किसी आदमी और मनुष्य से गिलानी ना करें, गिलानी करें उससे। हम किसी आदमी से घृणा ना करें, घृणा करें हम उसके दुष्कर्मों से, उसके पापों से। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि कोई भी मनुष्य जन्म से महान नहीं, कर्म से महान होता है। यदि हम अपने कर्म सुधार लें, अपने कर्म यदि सुधार लेते हैं तो हम सही मायने में इंसान बन सकते हैं, मनुष्य बन सकते हैं। पुण्य इससे कुछ अलग चीज होती है, पाप से एकदम अलग चीज होती है। जैसा मैंने आपको बताया कि पुण्य कर्म के उदय में यह जीव स्वर्ग को पाता है, सदगति को पाता है, कुल को पाता है, अच्छी अवस्था को पाता है। ये उसके पुण्य कर्म का उदय है। पराये भी अपने हो जाते हैं, शरीर की शाखा होती है। यदि पुण्य कर्म का उदय है तो मिट्टी भी खा लोगे तो तुम्हारे लिए बच जाएगी। हालांकि पुण्यवान जीव के लिए जहर भी, विष भी अमृत हो जाता है। पुण्यवान जीव के लिए सूल भी सिंहासन बन जाते हैं, आग भी पानी बन जाती है, पुष्प बन जाते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते भी उसके लिए बहुत सुंदर राजपथ बन जाते हैं। पुण्य कर्म के उदय में उसे जो है सब कुछ अनुकूलताएं प्राप्त हो जाती हैं। पुण्य का मतलब है हमें शारीरिक और मानसिक सुख मिलना, शरीर की स्थाता के योग्य धर्म मिलना, मन के अनुकूल पदार्थ मिलना। पुण्य का मतलब है कि हमारे लिए हर बात अपने अनुकूल होते जाना, चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता ही रहेगी, शरीर में हमेशा खुशी उमंग रहेगी, स्फूर्ति रहेगी। पुण्यवान जीव होगा तो उसके लिए कभी छींक भी नहीं आएगी। पुण्यवान जीव होगा तो उसे सर्दी जुकाम नहीं होगी, उसके लिए सिर भी नहीं दुखेगा। पुण्यवान जीव होगा तो उसका शरीर हर तरीके से स्फूर्त रहेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं। पुण्यवान जीव को ऑटोमेटिकली 56 पकवान अपने आप उसे भोजन के लिए मिल जाएंगे, उसे हर चीज खाने के लिए मिल जाएगी। जो नहीं सोचा है वो उसके लिए प्राप्त हो जाएगी। और हमारे पुण्य कर्म का उदय नहीं और हमको खाने की कोई इच्छा है तो तुम्हारे लिए सब कुछ होते हुए भी मिलेगी नहीं। तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे लिए वो चीज नहीं देगी। हालांकि तुम्हारी खाने की इच्छा है, खा सकते, पचा सकते, किंतु अपन पुण्य कम पड़ गया तो घर में होते हुए नहीं देते, नहीं आती, थाली में डाल के भी उठा लेते हैं। ये अपने पाप कर्म का उदय और पुण्य कर्म का उदय है तो अपने लिए वो चीज कहीं से भी आकर के प्राप्त हो जाए।
पुण्य कर्म का सद्भाव हमें अपनों से मिलाता है, परायों को भी अपना बना देता है, दुश्मन को भी दोस्त बना देता है, शत्रु को भी मित्र बना देता है। पुण्य कर्म के उदय में यदि हम किसी के यहाँ पहुंच जाते हैं तो हमें मेहमान नहीं, वो भगवान समझता है। पुण्य कर्म के सद्भाव में लोग ये समझते हैं कि आज हमारे घर में कोई अतिथि और मेहमान नहीं, मानो ये चलते फिरते भगवान आ गए। जब हमारे पुण्य कर्म का उदय होता है तो हमारे लिए विपरीतताएं भी, प्रतिकूलताएं भी अनुकूलताओं में परिवर्तित हो जाती हैं। हमारी विपत्ति आपत्ति भी संपत्ति में परिवर्तित हो जाती है। पुण्य कर्म के सद्भाव में यदि हम मिट्टी को भी हाथ लगाते हैं तो वो भी सोना बन जाता है। पुण्य और पाप की बात जीवन में यदि समझ में आ जाए तो फिर यह इंसान कभी किसी भी प्रकार से पाप नहीं करेगा, सदकर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा। यह पुण्य और पाप संसार में शायद ही ऐसा कोई हो कि ना मानता हो। कितना भी बड़े से बड़ा नास्तिक हो तो वो नास्तिक भी अब पुण्य और पाप को मानने लगे। यदि उनके ऊपर भी आपत्ति आती है तो वो भी कहते हो माय गॉड, हे भगवान मुझे बचाओ। इसका मतलब है कि वो नास्तिक नहीं, वो आस्तिक। कोई आदमी कितना भी पाप करता होगा, कितना भी दुराचरण करता होगा, कितना भी गलत काम करता होगा, यदि उसको तकलीफ आ जाए तो फिर वो भी चिल्ला करके बोलता भगवान अब हमारी रक्षा कर लो, हमारे लिए बचा लो, आगे हम गलती नहीं करेंगे। ऐसा कौन इंसान है जो पुण्य और पुण्य के फल को नहीं चाहता है? हर इंसान पुण्य और पुण्य के फल को चाहते, किंतु पुण्य के कार्य नहीं करते तो पुण्य कोई चल करके अपने पास नहीं आता है। सुख साता की सामग्री मिलना और सुख साता की अनुकूलताएं प्राप्त होना, ये हमारे लिए चला करके नहीं, ये पुण्य करने से प्राप्त होती है। और पुण्य 4 तरीके से अर्जित किया जाता है, वो है दानम, क्रियाशीलम, उपवासम, चेदी, चौव्यो, सावय धम्मो। इन 4 प्रकार के कार्यों को करके हम पुण्य को संचित कर सकते, और यह पुण्य का संचय जब तक अपने जीवन में है तब तक हम मन चाहे जो कुछ भी प्राप्त करना चाहेंगे वो हमारे लिए प्राप्त हो जाता है। जैसा कि आप बोलते हैं बिन जांचे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख दे। बिना याचना किए, बिना चिंतन किए, जो मन में विचार नहीं आया है वो भी हमारे लिए अपने पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त हो जाता है। और यदि हमारे जीवन में पुण्य नहीं है और हम झोली पसार करके बैठते हैं कि भगवान मुझे कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो ऐसा बोलने से किसी के लिए कुछ नहीं मिलता है। वो तो जो कुछ भी प्राप्त होता है अपने पुण्य कर्म से ही प्राप्त होता है। यदि मेहनत से सबके लिए मिल जाता तो फिर कोई भी मेहनत करके कितना भी कमा लेता था, किंतु मेहनत के साथ उसका भाग्य लगता है, उसका पुण्य लगता है। इसके लिए पुण्य की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हम पुण्य जीव, पुण्यवान जीव, जैसे कहते हैं बहुत पुण्यवान जीव, भैया पुण्यवान जीव किसे कहते हैं? जिसके कारण उसे हर प्रकार की अनुकूलताएं मिल जाए, जो कुछ उसने सोचा वह उसके लिए मिल जाए। शारीरिक स्वास्थ्य मिलना, लंबी आयु मिलना, अच्छी बुद्धि मिलना, अच्छा परिवार मिलना, अच्छे माता पिता मिलना, ये सब पुण्य की बात है। माता पिता को अच्छी संतान मिलना ये पुण्य की बात है। अच्छी पढ़ाई लिखाई हो जाना, एजुकेशन अच्छा हो जाना, ये पुण्य की बात है, ये पुण्य से होता है। नहीं तो कई लोग पैसा खर्च करके भी बच्चों के लिए पढ़ा नहीं पाते क्योंकि उनको पाप कर्म का उदय है। और यदि पुण्य कर्म का उदय है तो वो थोड़ा सा पैसा खर्च करके बच्चे को पढ़ा लेते हैं। पुण्य कर्म का उदय है तो उसके लिए स्कॉलरशिप मिल जाएगी, किसी भी संस्था से उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कोई भी होकर के उस बच्चा को आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो है उसके लिए प्रोत्साहित करेगा। पुण्य जीव, पुण्यवान जीव, उसे यदि पैदल जा रहा है
तो कोई भी अपनी गाड़ी रोक लेगा, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, भाई साहब पैदल क्यों, बैठिए हम आपको छोड़ देते हैं, लिफ्ट दे देगा आपके लिए। पुण्यवान जीव जो होता है उसे घर दार परिवार सब कुछ अच्छा मिलता है, रूप सौंदर्य वाणी माधुर्य व्यवहार सद्व्यवहार, ये सब पुण्य से प्राप्त। जीवन में एक दूसरे के प्रति मिलनसारता होना, हंसमुख प्रवृत्ति होना, एक दूसरे से मिलने पर प्रसन्न होना, खुशी हो जाना, ये सब पुण्य की बात है। वो पुण्यवान जीव है जिनको कोई रोज ना रोज कोई ना कोई मिल जाता है, ये पुण्य से ही संभव होता है, बिना पुण्य के कोई किसी से नहीं मिल सकता है। देखिए पहले अविवाहित थे, समय निकलता जाता है, समय बीतता जाता है, विवाह नहीं हो पाता है, शादी नहीं हो पाती है, ये पाप का उदय है। आजकल शादी संयोग हो जाना, विवाह हो जाना, ये भी एक पुण्य से ही होता है, और ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा हो घर में माया, तीजा सुख सुत आज्ञाकारी, चौथा सुख सुलक्षणा नारी। अच्छी पत्नी की प्राप्ति होना, अच्छी औरत घर में आना, अच्छी माँ, अच्छी बेटी, अच्छी बहू घर में आना, ये पुण्य से ही होता है। बिना पुण्य के किसी को अच्छी पत्नी नहीं मिल सकती, अच्छी माँ नहीं मिल सकती है। नहीं तो हर बात बात में कर्कशा स्वभाव होना, चिड़चिड़ करना, कभी भी कुछ बात हुई नहीं कि बिना मतलब की जो है उनके अपना राग आलापना, कुछ भी करते हैं। महानुभावों, पुण्य की बात को आप समझिए। यदि तुम पुण्यवान जीव होगे ना, तो तुम्हारे घर पर जाने के पहले तुम्हारी पत्नी दरवाजा खोल के खड़ी हो जाएगी, हाथ में जग लेके तुम्हें पानी लाएगी, चाय लाएगी, काफी लाएगी, नाश्ता की पूछेगी, तुम्हारा सब कुछ करके देगी। ये पुण्य की बात है। और पुण्य का उदय नहीं है, तुम कितना भी हारे थके घर पर जाओ तो एक गिलास पानी को भी तुम्हारे से वो पूछेगी नहीं, क्योंकि पाप कर्म का उदय है। पुण्य कर्म के उदय में हमारे लिए सब कुछ अनुकूलताएं अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाती है। तुम्हारे लिए बाथरूम में कपड़े पहुंच जाएंगे, गर्म पानी पहुंच जाएगा, खाने के पहले तुम्हारी थाली लग जाएगी, बेडरूम में तुम्हारे लिए बिस्तर लग जाएगा, हर चीज तुम्हारे से आगे होकर के तुम्हारे लिए मिल जाएगी। ये सब पुण्य की महिमा है, पुण्य से होता है। बिना पुण्य किए किसी को हाथ पर आकर के कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए हमें पुण्य मार्ग की ओर आगे बढ़ना चाहिए। पुण्य जीव, इसी कोई पुण्यवान भी कहते हैं, और ये पुण्य जीव, पुण्यवान जीव बहुत बिरले होते हैं संसार में। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि पाप के समान पुण्य भी संसार का कारण है। जिनकी ये धारणा है, जिनकी ये सोच है, वे अभी जिनागम को नहीं समझ पाए हैं, शास्त्रों को नहीं समझ पाए हैं, इसलिए पुण्य को पाप के समान बताते। ऐसा कौन सा शास्त्र और कौन सा ऐसा आगम है कि दुख के समान सुख भी त्याज्य है, अधर्म के समान धर्म भी त्याज्य है? ऐसा कौन शास्त्र कहता है? कोई नहीं कहता है। ऐसा कौन सा शास्त्र है कि जो ये कहे कि पाप के समान पुण्य भी त्याज्य है? गलत चीजों को, गलत आदतों को छुड़ाया जाता है, कोई अच्छी आदतों को नहीं छुड़ाया जाता है। बुराइयों को छुड़ा जाता है, अवगुणों को छुड़ाया जाता है, गुणों को नहीं छुड़ाया जाता है। असंयम की बातों को छोड़ा जाता है, संयम को नहीं छोड़ा जाता है। आवृतों का त्याग किया जाता है, व्रतों का त्याग नहीं किया जाता है। आश्रय और बंध को छोड़ा जाता है, किंतु संवर और निद्रा को नहीं छोड़ा जाता है। आपको बता दूं, पाप को छोड़ा जाता है, पुण्य को नहीं छोड़ा जाता है। पाप बुद्धि पूर्वक त्याग किया जाता है और पुण्य बुद्धि पूर्वक उपार्जित किया जाता है। बात समझ में आ गई होगी। पुनः एक बार और सुन लें कि जो पाप है उसे बुद्धि पूर्वक छोड़ा जाता है, और पाप को बुद्धि पूर्वक
पाप को बुद्धि पूर्वक छोड़ा जाता है और जो पुण्य है उसको बुद्धि पूर्वक किया जाता है। पाप अबुद्धि पूर्वक बिना इच्छा के हो जाता है और पुण्य बिना इच्छा के छूट जाता है, उसे छोड़ा नहीं जाता है। जैसे जैसे आपके परिणाम, आपके विचार, आपकी क्रिया, आपका संयम, आपका चारित्र, आपका तप जितना शुद्ध होता जाएगा ऑटोमेटिकली उतना उतना पुण्य बढ़ना है, पाप उतना उतना छूटना है। पुण्य फल अरिहंता, पुण्य के फल से अरिहंत पद की प्राप्ति होती है। पुण्य हमारे लिए अरिहंत बना देता है, इसलिए पाप छोड़ा जाता है, पुण्य नहीं छोड़ा जाता है। पाप का त्याग किया जाता है, पुण्य का त्याग नहीं किया जाता है। पुण्य और पाप ये दोनों कर्म हैं, इस दृष्टि से भले ही वे कर्म हैं किंतु दोनों कर्म अलग अलग हैं। पाप यदि दुख देता है तो पुण्य सुख देता है। पाप यदि हमारे लिए कष्टों में दुर्गति में ले जाता है तो पुण्य हमारे लिए सुगति में कुछ अच्छी गतियों में ले जाता है। पाप हमारा अभ्यस दिलाता है, अधोगति की ओर ले जाता है, तो पुण्य हमारे लिए यश दिलाता है, सफलता दिलाता है, ऊर्ध्वगति की ओर लेकर के जाता है। पाप से यदि हम दुखी और संतृप्त होते हैं तो हम पुण्य से सुखी और तृप्त होते हैं। पाप से यदि कटुता फैलती है तो पुण्य से मित्रता बनती है। पाप से यदि संपत्ति नष्ट होती है, विपत्तियां आती हैं तो पुण्य से विपत्तियां नष्ट होती हैं और धर्म संपत्ति की धन की प्राप्ति होती है। पाप से यदि कोई हमसे बिछुड़ जाता है तो पुण्य कर्म के उदय से वे हमसे मिल जाते हैं, संयोग हो जाता है। पाप कर्म के उदय में कोई मर जाता है तो पुण्य कर्म के उदय में किसी के यहाँ पर जन्म हो जाता है। पाप कर्म के उदय में यदि बीमारी आती है, बुखार आता है, तबीयत खराब होती है तो पुण्य कर्म के उदय से हमारे लिए दवाई मिल जाती है, मेडिकल चेकअप हो जाता है, डॉक्टर मिल जाते हैं, हम स्वस्थ हो जाते हैं, पुण्य कर्म की बात है। तो पाप कर्म के उदय से यदि हमारे लिए हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह होता है तो पुण्य कर्म के उदय से अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जैसे व्रतों का हमारे लिए पालन करने का अवसर प्राप्त होता है। चले हम पुण्य और पाप की बात को सुनेंगे, आगे भी सुनते रहेंगे। मैं आप सबको यही इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि इन विचारों को आप आत्मसात करें। पुण्य जीत, पाप जीत, पाप का फल पाप की अवस्थाएं, पुण्य का फल पुण्य की अवस्थाएं क्या होती है इन्हें आप समझें। जिस दिन हमारा पुण्य और पाप दोनों नष्ट हो जाएगा उस दिन तो हमारे लिए सिद्ध गति की प्राप्ति हो जाएगी, किंतु जब तक हम सिद्ध गति को प्राप्त नहीं कर पाए हैं तब तक हम पापों से बचें। असुहादो विनिवृत्ति, सुहेत प्रवृत्ति, हम अशुभ से बचें और शुभ में प्रवृत्ति करें तो हमारे जीवन का उत्थान और कल्याण होगा। हम इस बात को पुनः आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही। बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। आज के आनंद की जय। स्वामी अंदरसूल स्थित सौभाग्यवती पद्माबाई हीरालाल जी कासलीवाल, इनका आज उम्र के चलते स्वर्गवास हुआ है और साथ ही आपके प्रति सदैव समर्पित आदरणीय बाबू सेठ जी कासलीवाल अम्बेलोहड़, इनके भी धर्मपत्नी का आज स्वर्गवास हुआ है। गुरु भक्त परिवार उन दोनों आत्मा के लिए चिर शांति प्रदान करने के लिए जिनेंद्र प्रभु के चरणों में निवेदन करता है, प्रार्थना करता है और आपसे भी निवेदन है कि कृपया आप जी, मैंने इन दोनों आत्माओं की अंतिम श्वास के समय भी इन्हें हमने नमोकार मंत्र सुनाया, उनके सब त्याग करवाया। कल अम्बेलोहड़ निवासी श्री बाबूलाल जी सेठ कासलीवाल की धर्म पत्नी को शाम को इसी झूम चैनल पर और अलग से भी क्या बोलते हैं वो वीडियो कॉल के माध्यम से उनको सारा का सारा त्याग करा के उनको जो है अंतिम नमोकार मंत्र आदि दिया और उनकी सदगति हुई है। उनकी आत्मा को और उनके परिवार को शांति मिले, ऐसी मैं भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ। एवं अंदरसूल के हमारी क्या नाम शोभाबाई
कासलीवाल, जिनका आज देहावसान हुआ है। अर्चना और प्राची की वो मम्मी थी, अर्चना पाटनी एवं प्राची गंगवाल, औरंगाबाद की वो मातोश्री थी। उनका समाचार आया था, मैंने उसी समय उनको जो है मंत्र भी दिया। तदुपरांत थोड़ी देर बाद उन्होंने अंतिम श्वास लेकर के इस नश्वर काया को छोड़ा है। मैं दोनों दिवंगत आत्माओं की चिर शांति के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए आशीर्वाद देता हूँ। दोनों परिवार के लोगों के लिए मातृ वियोग सहने का कष्ट हो, मातृ वियोग सहने का कष्ट, पीड़ा सहन करने की सामर्थ्यता उनको प्राप्त हो, ऐसा पूरे परिवार के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ। चलिए, बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव की जय। चलते हैं परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के श्री चरणों में चर्चा समाधान के लिए निवेदन करूंगा। पारस जी लोहाड़े या जैनम परिवार के कोई सदस्य आए और इस चर्चा समाधान को प्रारंभ करें। गुरुदेव, आज पुनः यूपीएससी के परिणाम भी आए हैं और उस परिणामों में 40 जैन बच्चों ने यूपीएससी में विशेष रूप से सफलता पाई है गुरुदेव। और पहले जो 101 बच्चों की रैंक है उसमें करीबन 10 बच्चे हमारे जैनी पास हुए हैं, सफलता उन्होंने पाई है। उनके लिए भी आपका मैं आज इस अवसर पर भारत भर में जो हमारे हजारों बच्चों में से 40 जैन बच्चों ने जो इसमें सफलता प्राप्त की है यूपीएससी में, तो मैं उसके लिए उन्हें बहुत बहुत मंगल कामना देता हूं। हमारे समाज के लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है कि उनमें से 10 बच्चों ने रैंक में नंबर पा करके हमारे समाज के गौरव को बढ़ाया है। मैं समाज के इन युवाओं के लिए ये कहना चाहूंगा कि जो पढ़ने वाले युवा हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसी प्रकार से पढ़ाई करें और वे हमेशा ऐसी पढ़ाई करके ही शासन प्रशासन में जाकर के अपना जो है अपना विशेष रूप से शासन प्रशासन में रह करके कार्य करें, तो इससे समाज का भी वजन बढ़ेगा और समाज की भी गरिमा बढ़ेगी। इसलिए अधिक से अधिक प्रशासकीय व्यवस्थाओं में हमारे बच्चों ने पहुंचना चाहिए, ये प्रेरणा लेनी चाहिए। बाकी छोटे मोटे जॉब करना अथवा इंजीनियरिंग करना अथवा और कोई पोस्ट ग्रेजुएट करना, उससे तो अच्छा है कि हम इस प्रकार के जो प्रशासकीय पद हैं उन्हें हम प्राप्त कर सकें, ऐसा उनके लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए मैं बहुत 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 उनके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए चलते हैं चर्चा समाधान के लिए। भारत जी लोहाड़े, आइए चलते हैं चर्चा समाधान की ओर। जो भी आचार्य से अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहता है वो अपने मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में मोर बटन में रेज हैंड करके बटन है, उसे क्लिक करें। जो भी अपना हैंड रेज करेगा उसे सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। साथ में ध्यान रहे अपना वीडियो भी ऑन रखें। आइए हम चलते हैं सबसे पहले चिकल थाना के पत्रकार श्री MC जैन साहब। MC जैन साहब, आप आवाज सुन रहे हैं हमारी? आपका प्रश्न पूछे। फोन अनम्यूट करे वहां से जैन साहब। MC जैन साहब, MC जैन, बोलिए जैन साहब, आप प्रश्न पूछिए। अपना फोन अनम्यूट करे वहां से। शायद वो हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, तब तक हम चलते हैं थोड़ा उनको कम सुनाई पड़ता है। हाँ, प्रशांत जी साहू जी, अपना फोन अनम्यूट करें। बोलो बेटा, प्रश्न पूछिए। बोलिए बोलिए, आपका फोन अनम्यूट हो चुका है प्रशांत जी। साहू जी हिंदी में बोलो, तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आती। उनका भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। पारस भाई चले आगे। चलो और कोई लो। आइए हम चलते हैं जिनेन्द्र जी जैन शाहगढ़। हाँ महाराज जी नमोस्तु। नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद नमोस्तु। आशीर्वाद महाराज जी नमोस्तु। हाँ बोलिए ना भैया, आ रही आवाज। महाराज जी ये कह रहा है इस बार 15 अगस्त को तो हम लोग आ नहीं पा रहे हैं, तो हम लोगों को कैसे प्राप्त होगा?
देखिए, हमारे पारस जी लोहाड़े जैनम चैनल के डायरेक्टर, युवा महासभा के कार्याध्यक्ष, हमारे परम भक्त नमोकार तीर्थ के सहयोगी श्री पारस जी लोहाड़े 15 अगस्त के कार्यक्रम को कैसे मनाना है, कैसे आचार्य श्री का जन्मदिन मनाना है, मैं इस संदर्भ में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ना मुझे जन्म से प्रीति है, ना मरण से कोई द्वेष है। हम तो इन दोनों से परे हैं। हमारे लिए तो अपना आत्मा का कल्याण करना है, और मैं अपनी आत्मा के कल्याण करने के लिए 40 वर्षों से सतत इसी मार्ग में लगा हुआ हूँ। मैं अपनी उम्र के 16 साल में ग्रह त्याग करके, जिन दीक्षा को धारण करके मोक्ष मार्ग पर चल पड़ा हूँ। अब मुझे इससे कोई अनुराग नहीं है, कोई विशेष प्रेम भी नहीं है। आप लोगों का कर्तव्य है कि आपको गुरुजनों का गुणगान किस रूप में करना है। यह तो निश्चित है कि अभी यहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। कोरोना वायरस अभी तीव्रता से फैल रहा है। आज 4 तारीख हो चुकी है। अभी मुझे नहीं लगता है कि 8-10 दिन में स्थिति सामान्य हो पाएगी। अतः यहाँ से तो कोई प्रोग्राम होना संभव नहीं है, किंतु प्रोग्राम कैसे और किस रूप में संचालित किए जाएंगे, ये हमारे झूम चैनल के डायरेक्टर श्री पारस जी लोहाड़े और नीलम जी अजमेरा अध्यक्ष नमोकार तीर्थ एवं प्रवीण जी लोहाड़े, आप सब लोग मिलकर के जैसा भी बनाएंगे हम उसके लिए आशीर्वाद देते हैं। जी जरूर महाराज, जन्मदिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्योहार होता है और हमें जरूर इसको एक बड़े रूप में बनाने की प्लानिंग चल रही है। जल्दी इसका स्वरूप आप सभी के सामने रखा जाएगा। आइए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अक्षय जी पहाड़े, बोलो प्यारा भाई पहाड़े। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हम लोग गुरुओं के प्रवचन तो सुनते, श्रद्धा भी करते, इसमें श्रद्धा भी रखते, लेकिन अंदर नहीं उतरते हो। क्या मायाचारी है क्या? हाँ महाराज जी, श्रद्धा रखना चाहिए। हाँ, गुरुओं के प्रवचन पर, जिनवाणी पर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। अब आचरण में नहीं कर पाते हैं, अपने चारित्र मुनि कर्म का उदय है, अथवा कोई शारीरिक असमर्थता या कोई अन्य भी कोई पारिवारिक अड़चने हो सकती हैं, जिसकी वजह से पूरा परिपालन नहीं कर पाते हैं। इसमें परिपालन ना कर पाने से कोई मायाचारी का दोष लगता है, ऐसा नहीं है। अपने मन में अपने को पश्चाताप होता है। उस पश्चाताप के कारण अपन ये सोचते भी हैं कि हे भगवान, हमें ऐसी शक्ति दो जिससे हम इस प्रकार का तप और संयम पालन कर सकें। ऐसी भावना आपने जो है रखना है। मेरा आशीर्वाद है, आपको जल्दी से जल्दी मोक्ष मार्ग मिलेगा। और ये प्रश्न महाराज, आइए अगला सवाल प्रशांत जी साहू जी। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ बेटा, आशीर्वाद बोलो। कोई भी व्रत रहा तो अशुद्धि आई तो व्रत करना चाहिए या नहीं? हमारी पूजा कोई और करे और हम उपवास करें तो व्रत गिनना चाहिए कि नहीं? अगर साल आखिरी रहा तो हम दूसरों के हाथ से उद्यापन कर सकते हैं या फिर छोटा विधान डाल के उद्यापन करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया बेटा। यदि कोई महिला या कोई हमारी बेटियां बहनें यदि किसी प्रकार के व्रत को करती हैं और उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक अड़चन आती है, तो ऐसी शारीरिक अड़चन आने के समय पर उन्हें अपना उपवास व्रत चालू रखना चाहिए, व्रत को खंडित नहीं करना चाहिए। उस व्रत संबंधित जो पूजा अर्चा आदि है, कि वे पूजा अर्चा आदि जो है अन्य से भी करा सकते हैं, अथवा अपने मन ही मन में नमोकार मंत्र आदि के जाप कर सकते हैं। और यदि ये उसके व्रत का आखिरी साल है और उसी समय उनको अड़चन मिली तो भी अपना व्रत उनको चालू रखना चाहिए, व्रत नहीं छोड़ना है। उद्यापन उनकी शारीरिक शुद्धि होने के बाद में उनको उद्यापन करना चाहिए, बाद में हाथ जोड़ना चाहिए। जब अशुद्धि में रहते हैं तब किसी दूसरे से विधान करवा के लेना, उससे तुम्हारा व्रत पूर्ण नहीं माना जाएगा। व्रत आप करिए, उपवास करिए, सिर्फ आपकी पूजा पाठ छूटेगी। वह पूजा पाठ कोई करे या ना करे उससे तुम्हारा कुछ भी नहीं है। कर लिए तो अच्छी बात है, किंतु आप अपना व्रत करते रहिए। व्रत के दिनों में
अशुद्धि यदि होती है तो उस समय पूजा नहीं करना, बाकी पंच नमस्कार मंत्र का जाप कर सकते हैं और उद्यापन शुद्धि होने के बाद कर लेना चाहिए। अगला सवाल जी अजमेरा उस्मानाबाद। आशीर्वाद। पूछिए अपना सवाल। अनम्यूट कीजिए, वहां से अनम्यूट कीजिए आपका फोन। हाँ बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। बहुत बहुत आशीर्वाद भैया। गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है, माँ जी शीला बोलिए। माँ शीला देवी पुण्यात्मा जी है या मुलायम पुण्यात्मा जी है? देखिए दोनों भी पुण्यात्मा जीव हैं। जितना पुण्य हमारा है उतना पुण्य माँ शीला देवी का भी है, क्योंकि उन्होंने भी पुण्य किया है, इसलिए ऐसे पुत्र उनको प्राप्त हुए जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। और उनका भी पुण्य इतना है कि इस उम्र में आज 90 साल की उम्र होने के बावजूद भी वो स्वयं भी मोक्ष मार्ग अपनाए हुए हैं। तो ये दोनों का भी पुण्य है। अब इसमें भी कुछ शारीरिक अस्वस्थता आती है तो ये थोड़े से इधर कदा कोई अशुभ कर्म उदय में आ जाते हैं, ऐसा चलता ही रहता है। और अभी जैसे हमारी श्रेयस है जो आपकी मातोश्री है, तो वो भी पुण्य जीव है और नीलम अजमेरा भी पुण्य जीव है, पुण्यवान जीव है। क्योंकि नीलम अजमेरा भी जो है उतने ही सत्कर्म अच्छे कर्म करते हैं, उतने ही अच्छे तरीके से अपने कार्य को करते हैं। घर में चैत्यालय है, पूजा पाठ अभिषेक नियमित रूप से करते हैं, कोई अवश्य चीजों का सेवन नहीं करते हैं, रात में नहीं खाते हैं, अभी होटल वगैरह का भी नहीं खाते हैं। तो ये आप भी एक पुण्य जीव है। दूसरी बात ये है कि आप पुण्य जीव इसलिए भी है कि आप जो है एक ऐसी मातोश्री से जन्म पाए हैं जिन्होंने खुद को मोक्ष मार्ग में लगाया है, खुद माता जी बनी, यारिका बनी है। तो ये बिना पुण्य से नहीं होता है। और आप पुण्यवान इसलिए हैं कि आपके मन में भी यही है कि हमारा ये अवसर कब आएगा और हम कब त्याग करके इस मोक्ष मार्ग में चलेंगे, इसलिए आप भी पुण्यवान जीव है। माँ शीला भी पुण्यवान है और मैं भी पुण्यवान हूँ, आप पुण्यवान है और श्रेयश्री माता जी भी पुण्यवान है। बहुत बहुत आशीर्वाद भैया। और 15 अगस्त की रूपरेखा के संदर्भ में जो बात अभी जिनेंद्र जी गई सागर ने पूछी थी, कल प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा गुरुदेव। नीलम जी अजमेरा इस संदर्भ में पूरी प्लानिंग करके कल परसों तक इसको डिक्लेरेशन कर देंगे। सवेरे प्रोग्राम डिक्लेयर हो जाएगा। ओके। हाँ गुरुदेव। हाँ नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। सवाल जवाब का दौर यही समाप्त करते हैं और चलते हैं आरती की ओर। परम पूज्य गुरुदेव और संभाजी नगर के पूर्व सांसद और कोरोना काल में लगातार जो लोगों की सेवा में रत है, क्योंकि आशीर्वाद आपके उनके लिए प्राप्त है, ऐसे पूर्व सांसद आदरणीय चंद्रकांत जी खैरे साहब ने विशेष रूप से आपके चरणों में नमोस्तु प्रेषित किया है और उन्होंने याचना की है कि हमारे संभाजी नगर का कोरोना जल्द से जल्द यहाँ से समाप्त हो जाए। गुरुदेव। मैं श्री चंद्रकांत जी खैरे साहब जो एक लोकप्रिय नेता है और सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीति से भी ज्यादा उन्हें समाज नीति अर्थात समाज के हित में वो कार्य करने में बहुत अधिक दिलचस्पी रखते हैं और प्रभु की भक्ति में भी बहुत विश्वास रखते हैं। मैं चंद्रकांत खैरे को आशीर्वाद देता हूं कि आपकी सेवाएं जो दी जा रही है कोरोना काल में, ये निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगी। आने वाले शीघ्र ही दिनों में ये कोरोना अपने यहाँ से भागेगा और पूरी समाज, पूरा शहर, पूरा देश अपना स्वस्थता का अनुभव करेगा। थोड़ा सा अपन को धैर्य से कार्य लेना है, जितना धैर्य और शांति से अपन काम करेंगे उतनी सफलता मिलेगी। मेरी तरफ से खैरे साहब को आप संदेश दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चले चलते हैं परम पूज्य आचार्य श्री की महाआरती के लिए। सभी से निवेदन है अपनी अपनी आरती को तैयार कर ले और आ जाइए जैनम ज़ूम चैनल के डिवाइस के सामने आरती करने के लिए। मैं निवेदन करूंगा परम श्रद्धेय परम वंदनीय वैशु दीदी से आप आरती प्रारंभ करें। पूर्व संध्या है आज, हमें पता है। आइए आरती प्रारंभ करें। बराबर है। परम पूज्य आचार्य गुरु प्रज्ञाश्रम श्रीदेव नंदी जी महाराज जय जय गुरु
पुकारे आरती मंगल गावे करके आरती देवानंद जी मोहती रंग शिवावे गुरुवर के चरणों में ऋषिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन सेवर के शाहगढ़ी वनमलिका धरते शिला माता प्रेम जलपति पिता तुम्हारे हर्षित मन मुस्काता नगर में सब जन मंगल गावे नगर में सब जन मंगल गावे बोले सलाम करके आरती बनती मोहती रंग शिवावे गुरुवर के चरणों में नमन ऋषिवर के चरणों में नमन यतिवर के चरणों में नमन सेवर के चरणों सूरज साहे तेज आका नाम उदार बड़ी छाया गीता जगत परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञाशमन श्री देवानंद जी महाराज जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। कर्म से, पारस भाई, कर्म से जिसने माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसी हमारी परम वंदनीय श्रद्धेय वैशु दीदी का कल जन्म दिवस है और उस जन्म दिवस को भी पारस भाई हमको कुछ विशेष रूप से मनाना है। अतः मैं पुनः कहूंगा कि कर्म से मां बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, ये शायद चित्रा देवी के बाद एकमात्र वैशु दीदी होगी, इसमें कोई दुविधा नहीं। आइए, प्रवीण भैया, जन्मदिन का मनाना ही नहीं है, आचार्य श्री का ही जन्मदिन अपने को धूमधाम से मनाना है। गुरु के रहते हम लोग बिल्कुल गुरु का आशीर्वाद ही
हमारे लिए सबसे बड़ी गिफ्ट। वो तो आपके लिए उन्हीं का आशीर्वाद, हमारे लिए उन्हीं का आशीर्वाद सब कुछ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलते भैया हाँ हाँ पारस भाई, इसमें हमारा लालच है, अगर गुरु तक पहुंचना है तो बीच में जो मीडिएटर लगता है ना, वो वैसु दीदी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सेतु 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 कहते हैं इसको। हाँ, वो सेतु को वो कहते हैं ना कि पहले सेतु, वो रास्ते की पूजा करो तो मंजिल तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सर सर सर। अच्छा, चलिए आप सभी को बता दूं, पिछले दिनों में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग राशि की घोषणा की थी, तो बहुत सारे लोग मुझे नमोकार तीर्थ के बैंक डिटेल्स के बारे में लगातार फोन आते हैं। तो यहाँ पर चैट बॉक्स में नमोकार तीर्थ की सारी बैंक डिटेल डली हुई है। जो भी अपनी राशि भेजना चाहता है उस बैंक डिटेल पर अपनी राशि जमा कराकर राकेश जी को फोन करा दे। राकेश जी जो नमोकार तीर्थ के मैनेजर है, उन्हें फोन करा दे। चलिए चलते हैं परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं, है स्वामी संकट का काल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोज आपका जो महामांगलिक 24 घंटे में एक बार मिलता है, निश्चित रूप से 24 घंटे उससे संबल बांधकर हम इस संकट से, इस समस्या से समाधान पाने का प्रयास करते हैं। अतः हमें पुनः इस संकट से संवरने का एक अवसर आपके मांगलिक में है। अतः निवेदन करते हैं, हे स्वामी हमें महामांगलिक प्रदान करें। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव। आवाज आ रही है कैसे पारस भाई? हाँ जी, आ रही है। ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो वज्रायताणम, ओम नमो सौवरसाहूणम। ऐसो पच्च नमो यानो सप्पावापनासिनो, मंगलाणं च सब्बेषु परमं हवै मंगलम्। श्रीचिरं भक्तितो नत्वा त्रिलोकालाधिकारकम्, जैन रक्षामहं भक्षे देहिनां ते रक्षिकम्। ओम ह्रीं आदिश्वरः पातु सरति सर्वदा, ओम ह्रीं श्री अजितो देवो भालं रक्षतु सर्वदा, नेत्रयो रक्षको भूयात् सम्भवोचिकं रक्षेत् घ्राणेन्द्रिय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं अभिनंदना, सूजिम के सुमुखे पातो सुमति प्रणवान्विता, कर्णयो पातो ओम ह्रीं श्री रक्ता पद्म प्रभो प्रभा, सपार्श्मा सप्तमा पातो ग्रीवा ह्रीं श्रिया श्रता, पातो चंद्र प्रभु श्री ह्रीं कुरुम पूर्व स्कंदे और ममम, सुविधि शीतलो नक्षत्र रक्षको कर पंकजो, ओम छाम क्षीमितौ कामं चिदानंदमयो शिवौ, श्रेयांसो वासु पूज्यस्य हृदये सदयं सदा, भूयाद रक्षा करो बारंबारं श्री प्रणमन्वाता। अपने पेट पर हाथ लगाएंगे। बिमलो अनंत नाथश्च माया बीज समन्वितौ, उदरे सुंदरे शश्वत रक्षाया कारकौ मतौ। नाभि पर हाथ लगाएंगे। श्री धर्म शांति नाथौ च नाभि पंक्तुरुहि सता, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम समुक्तौ पुनः पातां पुनः पुनः। अपनी कमर पर हाथ लगाएंगे। श्री कुंतुवरय नाथौ तु सुखुरु सुखते तटे, भवेताम्बं को भूरि ओम ह्रीं क्लीं सहितोचिनो। अपने जंघाओं पर हाथ लगाएंगे। मैं पातां चारु जंघायां श्री मल्लि मुनि सुब्रतो, ओम राम ह्रीं रूं ततो हिराब्लुं श्रीं कृतो कृपा करो। अपने घुटनों पर हाथ लगाएंगे। यत्न तो रक्षको जानो शरीर नाटको। अपने ज्वाइंट पर हाथ लगाएंगे। राज राजमती मुक्तो प्रणवाक्षर पूर्व को। अपने पाँव में हाथ लगाएंगे। मैं श्री पार्श्वेश महावीर पातां ओम समानिदो, ओम ह्रीं श्रीं तथा भूम क्लीं राम रम श्रामितो जिनो, रक्षा करायता स्थाने भवन्तु जिननायका, कर्म क्षय करा ध्याता भीता नाम कोरोन बार कहा, जैन रक्षा जगत में मस्तके यस्तु धारिये, रवि बद्धि कृते लोके श्रीमान विश्व प्रियो भवेत्, तस्रो मृग बेताला साग्नि भूत राक्षसा,
साकिनी भूत कौरान राक्षसा एता दोषा प्रणश्यन्ति रक्षका भवन्ति मे जैन रक्षा मां भक्त्या प्रातोत्ता या पटे इच्छितान् लभते कामान् संप्रदस्ते पदे पदे श्रावणे शुक्लष्टम्यां प्रारभ्य स्तोत्रमुत्तमम् अभिषेकं जिनेन्द्राणां कुर्यात् दिव्यशास्त्रिकम् ब्रह्मचर्य मुदातव्यम् एकभुक्तं तथैव च शुचिता शुभ्रवस्त्रेण बालङ्करेण शोभिनम् नरो वापि तथा नारी शुद्धवेशन् दिनं दिता कुर्यात् जाप्यं सर्वार्थ सिद्धे एकायां तु विधातव्यम् उद्यापनं महोत्सवम् पूजा विधि समायुक्तं कर्तव्यं सज्जने जने ओम आम क्रूम श्रीभद्राय क्षेत्रपालाय कृष्ण रूपाय चतुर्भुजाय जिनसासन भक्ताय हिले हिले मिले मिले किले किले चक्षुमय हुम पर स्वाहा। आशीर्वाद सबके लिए बहुत 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 नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए चलते हैं परम पूज्य आचार्य श्री की आज्ञा से पूर्वी शाह के साथ मस्ती की पाठशाला के लिए। चल